जहां तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी से कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ था और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या उन्होंने कहा, साहब मुझे यहाँ चोट मार दी, मुझे पुलिस ने यहाँ डंडा मार दिया, मुझे यहाँ मुक्का मार दिया। मैंने उनसे भी कहा कि जब बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेके घर से निकले तो फिर किसी से घबराओ मत। ऐसी मुसीबतें आपका रास्ता नहीं रोक सकती, आपको कमजोर नहीं कर सकती। डटो मैदान में, ये तो आएंगी मुसीबतें। अगर देश के क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई, अगर वो इन बातों से डर जाते तो क्या देश आजाद हो जाता? क्रांति खून मांगती है, बलिदान मांगती है। अगर आजादी चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो संघर्ष करने का मादा रखो। जिन साथियों ने संघर्ष किया उनको आभार। जिन साथियों ने पूरा दिन लगाया, मेरठ की पूरी टीम को, मुजफ्फरनगर की, गौतम बुद्ध नगर की, गाजियाबाद की, बुलंदशहर की, हापुड़ की पूरी टीम को धन्यवाद, सैल्यूट आपको। और स्पेशली मेरठ की टीम को जो डटी रही, बिजनौर के साथियों को भी जो हमारे साथी आए थे उन सबका भी धन्यवाद। हमारी नेशनल टीम के साथी भाटी जी जो आज बहुत खूब संघर्ष किया, हिमांशु भाई, अमित भाई, निजाम भाई, सतपाल चौधरी जी, कपिल भाई, उन तमाम साथियों को, एक एक कार्यकर्ताओं को, सभी जिलाध्यक्षों को, प्रदेश की टीम को, मंडल की टीम को, मिशन 78 के भाइयों से मैं मिला, वहां थे, सबको मेरा धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, ये शुरू है, अंत नहीं। साहब कहते हैं जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं करता, और जो क्रांति समाज नहीं करता वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता, जो वो शासक समाज भी नहीं बनता। जो शासक समाज है उसकी बहन बेटियों का रोज अपमान होता है, उनको रोज जूते खाने पड़ते हैं। इसलिए शासक बनो। और मैं आपसे कह रहा हूं, क्रांति का ये जो पर्व है इसमें आहुति दो, आगे बढ़ो, संवैधानिक रूप से संघर्ष करो, पढ़ लिख के मेहनत करो, भाईचारा बनाओ। फिर इस तरह का कोई गुंडा, आप सोचोगे अगर कल ताकत आपके हाथ में तो कोई गुंडा आपकी बहन को उठा ले जाएगा। मैं तमाम कमजोर वर्गों को कह रहा हूं, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, संविधान को मानने वाले सामान्य जाति के लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, फूले साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको भी कह रहा हूं। तमाम दलित समाज के लोगों को कह रहा हूं, महसूस करके देखो। उस माँ के बारे में, उस भाई के बारे में सोचो जिसकी ने माँ खो दी और बहन किस हालत में है और 52 घंटे से गायब थी। उस पिता के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कुचल दिया गया और जिसकी बेटी, जिसको बेटी को अपना सम्मान मानता, वो 52 घंटे तक गायब है। वो, मैं तो समाज को परिवार मानता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो फीलिंग है, फिर मैं ना अपनी तबीयत के बारे में, ना अपनी सेहत के बारे में, ना किसी और चीज के बारे में फिर नहीं सोचता। मैं एक दिन का समय मांगा था, पूरा हो गया था, इसलिए मैं गया था। और आपको इस बात के लिए मैं बता देता हूं कि बेटी बरामद हो गई है। जो सबसे बड़ी डिमांड थी हमारी कि बेटी सकुशल है, बेटी बरामद होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये भी इसके लिए भी कर रहा हूं कि बेटी का बयान जब तक ना हो जाए, आप लोग नजर रखना। मैं फिर कह रहा हूं, बेटी को डराकर उसके बयान को अपराधियों के पक्ष में कराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हमें नजर रखनी है, अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलवानी है और उस बेटी के सम्मान की रक्षा करनी है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आज आपके संघर्ष को धन्यवाद। और जो साथी डटे रहे, जिनको चोट लगी, मेरे प्यारों, अपना ख्याल रखना। लड़ाई लंबी है, एक दिन में संघर्ष परवान नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब तक राजकाज नहीं बनेगा इस तरह के अपमान आपको सहने पड़ेंगे। इस अपमान से चिल्लाओ, चीखो मत, इसको अपमान के घूंट को पियो और उससे संघर्ष करने की क्षमता पैदा करो और फिर मैदान में डटो, लोगों को जोड़ के भाईचारा बना के अपनी शक्ति बनाओ। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। जैसी भी बात और इस तरह जैसे